बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी, चैप्टर नंबर 2, टॉपिक नंबर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का इंट्रोडक्शन मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले आपकी बुक में जो है इंट्रोडक्शन है वो कहता है कि अ ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडेड आवर अर्थ एंड दिस गैसेस स्फीयर सराउंडेड और हैंगिंग ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। वो कहते हैं कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द हवा का एक गिलाफ सा लिपटा हुआ है। ये गिलाफ जो कि मुख्तलिफ़ गैसों, खाकी ज़रात और आबी बुखारात पर मुश्तमिल होता है, इसे हम कुर्रा हवा या हवाई कुर्रा का नाम देते हैं और इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसमें वो आपको बताता है कि इस हवा में तकरीबन मुख्तलिफ़ गैसें हर वक्त मौजूद रहती हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जबकि हम इसे आम इंसानी आँख से नहीं देख सकते। इसके अलावा वो कहता है कि कुर्रा हवा का वजूद इंसानी ज़िंदगी के लिए जो है वो एक नेमत की मानद होता है और इसमें मौजूद कायनात में मौजूद तमाम जानदार अशिया की ज़िंदगी हवा के बगैर मुमकिन नहीं है। मसलन कि इसमें शामिल नाइट्रोजन गैस नबातात की ज़िंदगी नशोनुमा का बायस बनती है। सूरज से हासिल होने वाली हरारत और रोशनी जो है कुर्रा हवा के इस गिलाफ से ही गुजरकर हम तक पहुंचती है। ये था हमारा एटमॉस्फेयर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट उसमें आते हैं डेफिनेशंस की तरफ। सबसे पहले जो है F.J. मॉन्कहाउस ने जो है वो डेफिनेशन इसकी पेश की है हमारी बुक में। वो कहता है द एटमॉस्फेयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ गैस हेल्ड टू द अर्थ बाय अ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। वो कहते हैं कि हमारी ज़मीन के गिर्द कश से सकल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बायस मुख्तलिफ़ गैसों पर मुश्तमिल हवा का एक तह मौजूद रहती है। हवा की एक तह मौजूद रहती है जिसे हम कुर्रा हवा का कहते हैं या एटमॉस्फेयर कहते हैं। हाँ, जबकि सेकंड हमारे जो हैं साइंटिस्ट वो कहते हैं ट्रेवर्थरा जो हैं वो कहते हैं सराउंडेड द सॉलिड एंड लिक्विड पोर्शन ऑफ द अर्थ and yet an integral part of the planet as they are is a gases enveloped called atmosphere। ये कहते हैं कि हमारे कुर्रा अर्थ की ठोस और माया शक्ल को जो माया हिस्सों को जो मुख्तलिफ गैसों पर मुश्तमिल एक गिलाफ डांपे हुए हैं, जो हमारे स्यारे का लाजमी जुज़ है, जिसे हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। और इसकी वस्त उसने बताई है कि वो कहता है कि कई सौ मील बुलंदी तक जो है इसकी वस्त पाई जाती है। सेवरल हंड्रेड माइल्स यानी कि कई सौ माइल्स तक इसकी बुलंदी पाई जाती है। थर्ड में हमारे जो हैं पी लेक वो कहते हैं द आउटर इनवेल्प इज द गैसेस एंड इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। वो कहते हैं कुर्रा हवा का मुख्तलिफ गैसों पर मुश्तमिल गहरा गिलाफ जो कि हमारी ज़मीन को डांपे हुए हैं। इससे नेक्स्ट आते हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब कुछ कंपोजिशंस हैं एटमॉस्फेयर के, वो मैं आपसे डिफ़ाइन करती हूँ। कंपोजिशंस क्या होते हैं? कुर्रा हवा के अज्जाए तरकीबी को हम कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसमें हमारे डिफरेंट कंपोजिशंस हैं। इनमें आ जाता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन वगैरह वगैरह। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? वो कहता है कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस एंड अकाउंट फॉर अ 78.3% वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट इज़ बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर दैट वी फील द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, wind and refraction of light. It has no color or no taste. The greatest advantages of nitrogen is that it helps in controlling the fire। सबसे पहले उन्होंने गैस का जिक्र किया है नाइट्रोजन। वो कहते हैं कि ये कुर्रा हवा के नीचे वाले हिस्से पर सबसे ज़्यादा मिकदार में पाई जाने वाली गैस है। इस गैस की मिकदार जो है कुर्रा हवा में पाई जाने वाली तमाम गैसों की निस्बत सबसे ज़्यादा है और इसका लेवल क्या है? 78.3% है। नाइट्रोजन गैस जो है इसमें हवा में दबाव और हवाओं का चलना और सूरज की तवानाई और रोशनी महसूस करते हैं। और ये गैस की खासियत ये है कि इसका कोई रंग और कोई खुशबू और कोई जायका वगैरह नहीं है। ये इन्होंने हमें बताया है जी नाइट्रोजन गैस के बारे में। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो ऑक्सीजन है।
Oxygen is a life giver because it helps us in our breathing. It is impossible to imagine life on the earth without the presence of oxygen in the atmosphere. It helps in burning the fuel, thus it is a source of energy and form the basis of industrial growth. अब वो ऑक्सीजन के बारे में हमें बताते हैं। उनका कहना है कि कुर्रा हवा में ऑक्सीजन की गैस की मौजूदगी जो है, इसके बगैर इंसानी ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है। यानी कि इंसानी ज़िंदगी में जो भी चहल पहल रौनक है वो ऑक्सीजन की ही बदौलत है। और ये गैस जो है वो ईंधन को जलने में भी मदद देती है, ईंधन के जलने में मदद देती है। और इसके अलावा कुर्रा हवा में इस गैस की मिकदार तकरीबन 21% से 0% के करीब होती है। और ये गैसेस जो हैं सतह समंदर से तकरीबन 68 किलोमीटर बुलंदी पे दस्तयाब होती हैं, जबकि 16 किलोमीटर की बुलंदी के बाद इसकी फ्राहमी जो है वो कम होना यानी कि डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज़ अ हैवी गैस and is confined only to the lower layer of the atmosphere. However, it can be found in a small quantity up to the 32 kilometer. Although it is account for only a 0.3% of the atmosphere, it is a very important gas. There has been a considerable increase in the carbon dioxide content of the atmosphere since कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसमें इस पैसेज में वो हमें बता रहे हैं कि इस गैस का शुमार दीगर गैसों की निस्बत जो है वो भारी गैस के तौर पे किया जाता है, क्योंकि ये गैस जो है वो आमतौर पर कुर्रा हवा के निचले हिस्से में पाई जाती है और तकरीबन 32 किलोमीटर की बुलंदी पर यह गैस बहुत थोड़ी मिकदार में मिलती है। लेकिन इस गैस का शुमार जो है वो कुर्रा हवा में पाई जाने वाली अहम गैसों में से होता है और दीगर गैसों के मुकाबले में सिर्फ 0.3% के करीब ये हवा में पाई जाती है। नेक्स्ट 4 पॉइंट पे आते हैं, हाइड्रोजन गैस। वो कहता है दिस इज़ अ वेरी लाइट गैस एंड इज़ अवेलेबल अप टू द हाइट ऑफ 1100 किलोमीटर। इट अकाउंट्स फॉर ओनली 0.1% ऑफ द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट वो आते हैं हाइड्रोजन गैस की तरफ। वो कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस के बारे में वो कहते हैं कि वेरी लाइट गैस है। ये तकरीबन 1100 किलोमीटर की बुलंदी में पाई जाती है और इसका जो परसेंटेज है वो 0 से लेके 1% तक जो है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। नेक्स्ट आती है हमारा ओजोन की तरफ। वो कहता है दिस इज़ अ स्पेशल वैरायटी ऑफ ऑक्सीजन एंड इज़ अवेलेबल इन अपर लेयर इन द स्मॉल क्वांटिटी। वो कहते हैं कि ये ख़ास वैरायटी है ऑक्सीजन की, ओजोन जो है, और ये सबसे अपर लेयर में इसकी क्वांटिटी पाई जाती है। ये थे हमारे कुछ कंपोजिशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर है ज्योग्राफी का, सेकंड चैप्टर का।